जय हिंद दोस्तों। मैं संजय कंकुड़िया आज आपसे बात करूंगा उन शहीदों की कुछ ऐसी दास्तान के बारे में जिसे हम सिर्फ नाम से जानते हैं। उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनका अभ्यास कहाँ हुआ था, उनकी फैमिली बैकग्राउंड और उनकी जवानी के उन्होंने अपने देश के लिए जो बलिदान दिया है उनके बारे में आज हम बात करेंगे दोस्तों। और उन नामों की यादी में कई नाम तो ऐसे होंगे जिनके बारे में आज भी कोई नहीं जानता, लेकिन इन सभी नामों में जो नाम सर्वाधिक विख्यात है दोस्तों वो है भगत सिंह, सुखदेव थापर और राजगुरु, जिन्होंने ब्रिटिश राज्य के स्वतंत्र होने के लिए चल रहे संघर्ष को एक नई दिशा दी थी। उसमें आज हम बात करेंगे राजगुरु जी की और सुखदेव जी की। तो सबसे पहले में हम बताएंगे कि राजगुरु का जन्म कहाँ हुआ था, उनके माता पिता का नाम क्या था, उनका अभ्यास कहाँ हुआ था और उनके बारे में आज हम कुछ जानेंगे। तो राजगुरु जी का जन्म 24 अगस्त 1908 को एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था और उनकी माता का नाम था पार्वती देवी और उनके पिता का नाम था हरिनारायण। उनके गांव का नाम था गढ़ा, जो पुणे के पास भीमा नदी के तट पर स्थित है। जब वह 6 साल के थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई। परिवार की जिम्मेदारी उनके बड़े भाई यानी कि दिनकर भाई पर आ गई थी। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा गेंद में प्राप्त की थी दोस्तों। बाद में वो पुणे के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में अध्ययन किया उन्होंने। और आगे हम बात करेंगे सुखदेव जी के बारे में। तो सुखदेव जी का जन्म 15 मई 1908 को पंजाब के लुधियाना शहर में हुआ था और उनके पिता का नाम था रामलाल थापर और उनकी माता का नाम था रैली देवी। उनके पिता की मृत्यु के बाद उनका पालन पोषण उनके चाचा लाला अच्युत राम ने किया था दोस्तों, और उनका अध्ययन नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में हुआ था। जब वह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएट के एक प्रमुख सदस्य बने थे, उन्होंने पंजाब और उत्तर भारत के अन्य क्षेत्रों में क्रांतिकारी कोशिकाओं का आयोजन किया था दोस्तों। उन समय के बाद सुखदेव जी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएट की पंजाब इकाई के प्रमुख थे और वो निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिकाएं बजावते थे। अमर शहीद सुखदेव थापर की याद में इंटरस्टेट बस टर्मिनल बनाया गया है, जो लुधियाना शहर का मुख्य बस स्टैंड है और वो सुखदेव की जन्मस्थल पर अभी भी स्थित है दोस्तों। और आगे शहीद सुखदेव की स्मृति में बिजनेस स्टडी कॉलेज भी बनाया गया, जिसका नाम शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडी है, जिसकी स्थापना अगस्त 1987 में हुई थी। उस वक्त अंग्रेजी सैनिकों के द्वारा लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज की बरसात की थी दोस्तों, और उन चोटों की वजह से लाला लाजपत राय का निधन हो गया था। उसका बदला लेने के लिए सुखदेव जी ने भगत सिंह और राजगुरु से मुलाकात की और लाहौर में एक ब्रिटिश अधिकारी जेपी सॉन्डर्स को गोली मारकर हत्या कर दी थी दोस्तों। और कुछ समय बाद नई दिल्ली में सेंट्रल असेंबली हॉल में बम विस्फोट किया। वहाँ सुखदेव और उनके साथियों को गिरफ्तार किया गया और दोषी ठहराया गया और मौत की सज़ा भी सुनाई गई थी दोस्तों। इसी ऐतिहासिक मामले में उन्हें अंग्रेजों द्वारा 23 मार्च 1931 को तीनों वीर कार्तियों को फांसी दे दी गई थी दोस्तों। तब सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु के लिए 15 राष्ट्रीय स्मारक बनाए गए थे। वो और राष्ट्रीय स्मारक हुसैनीवाला में आज भी स्थित है दोस्तों, जहां सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु का अंतिम संस्कार किया गया था दोस्तों। उनकी याद में आज भी हम पूरे भारतवर्ष में शहीद दिवस मनाया जाता है दोस्तों, और उनकी स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। ये था दोस्तों अपने देश के उन शहीदों के बारे में जिन्होंने अपने देश के लिए जान कुर्बान कर दी थी दोस्तों। तो हम भी कहेंगे कि ऐसे शहीद हमारे देश में बहुत सारे हैं और बहुत सी भी उन्होंने बलि दे दी है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।